व्लॉग है। मैं आज आपको एक रेस्क्यूड पपी की स्टोरी बताने वाली हूँ, जो मैंने पहला पपी रेस्क्यू किया था उसके बारे में। एक मदर डॉग थी और उसने 6 पपीज़ दिए थे। बहुत क्यूट थे वो। मैं रोज़ उनके लिए खाना लेके जाती थी, मदर डॉग के लिए भी और पपीज़ के लिए भी। इतना खाना, दूध, रोटी, राइस सब मिक्स करके मैं खाना लेके जाती थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। मैं रोज़ उनसे मिलती थी, वो भी खुश हो जाते थे, मैं भी खुश हो जाती थी। बिज़ी शेड्यूल चल रहा था और उसमें से उनको मिलती थी तो बहुत अच्छा लगता था। फिर क्या हुआ, एक दिन मैं खाना लेके गई और सिर्फ 5 पपीज़ दिख रहे थे। तो मैंने सोचा कि 6th पपी गया कहाँ? लोगों से पूछा, फिर लोगों ने मुझे बताया कि उस पपी के ऊपर से रिक्शा चली गई है। बहुत गुस्सा आया कि गलती से गई होगी तो ठीक है, हम कुछ कर नहीं सकते, बट कोई लेडी ड्राइवर है, उनका नाम नहीं लूँगी मैं, बट उन्होंने ये किया। जानबूझ के किया, गुस्से में कि ये पपीज़ यहाँ इधर उधर भागते रहते हैं, मैं कहाँ कहाँ ध्यान दूँ। और ऐसा ऐसा भी नहीं कि उनसे कुछ गलती हो गई थी, उन्होंने जानबूझ के किया। और वो ड्राइविंग भी zigzag लाइक दिस वो करती है। सो मुझे इतना गुस्सा आया कि ह्यूमैनिटी, इंसानियत नहीं है लोगों में। वो बेज़ुबान जानवर है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता और उनको भगवान ने इसलिए नीचे भेजा है और ये कह के भेजा है कि इंसान तुम्हारे दोस्त है और वो तुम्हें खाना देंगे, तुम्हारी मदद करेंगे। और हम एग्जैक्टली उल्टा कर रहे हैं। अगर तुम्हें एनिमल्स नहीं पसंद है तो इग्नोर कीजिए। अगर आपको कुछ चीज़ नहीं पसंद है, जस्ट इग्नोर इट, बट उसे परेशान तो मत कीजिए। अगर कोई आपको इंसान पसंद नहीं है, आप जाके उसके साथ झगड़ा करोगे या उसे इग्नोर करोगे, विच इज़ द बेस्ट वे। आप झगड़ा करोगे, आपका माइंड स्ट्रेस होगा, पूरा लॉस है, दोनों का भी लॉस है। सो जस्ट इग्नोर द थिंग्स विच यू डोंट लाइक। अगर आपको एनिमल्स नहीं पसंद है, मत देखो उनको, कुछ मत करो, बट एटलीस्ट उन्हें परेशान तो मत करो। पत्थर फेंकते हो, मारते हो, क्या मिलता है तुम्हें? अगर आप शांति से बैठे हो, आपको कोई पत्थर मारेगा, आपको गुस्सा आएगा ना, लगेगा ना? आपका एक पत्थर उन्हें फ्रैक्चर कर सकता है, उन्हें लाइफ टाइम के लिए कोई दर्द दे सकता है। सो मत कीजिए ऐसा, इट्स नॉट गुड। हम मानते हैं कि ये जो एनिमल्स होते हैं ये भगवान का रूप होते हैं। सो आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भगवान को ही मारा है। सोचिए इस बारे में। तो वो पपी बहुत दर्द में था और फिर मैंने और मेरी दोस्त प्रीत ने, जो मेरी लोकेलिटी में रहती है, हमें उसका मेडिकेशन शुरू कर दिया। जब तक उसका मेडिकेशन शुरू हो रहा था और चल रहा था, हमने बहुत सारे डॉक्टर्स को कॉल किया, बट नो बडी वॉज एबल टू हेल्प अस। सबका अलग अलग रीज़न, कोई हेल्प करना ही नहीं चाहता था, कोई ज़्यादा पैसा मांग रहा था और हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। फिर भी हम कंट्रीब्यूट करके ट्राई कर रहे थे कि कुछ ना कुछ कर पाए। और लास्टली हमें एक डॉक्टर मिल भी गया। फिर हम पपी को लेके गए उसके पास। मैं आपको फ़ोटो शेयर करूँगी। हमारे पास सिर्फ 2 फ़ोटो है, कुछ आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। और एक बॉक्स लिया और पपी को बॉक्स में रखा। वो इतना प्यार से देख रहा था हमें, एक होप में कि ये दीदी लोग मुझे ठीक कर देंगे। और फिर हम उसे लेके गए। फिर दूसरे ही दिन कॉल आया, सॉरी गाइस। फिर दूसरे दिन कॉल आया कि वो मर गया। जो पपी 7 दिन रोड पर रहकर सरवाइव कर सकता है, वो डॉक्टर के पास जाके मर जाता है। हाँ, कभी कभी तो लगा कि उससे मार दिया गया होगा। आई डोंट नो क्या हुआ उस दिन। और मैं भी गांव चली गई थी, कुछ खेत का काम था डैड के साथ, सो कुछ कर भी नहीं पाई। फिर डॉक्टर का कॉल आया कि पपी रहा है। आई ट्राइड माई बेस्ट टू सेव इट। मैं बहुत इमोशनली अटैच हूँ एनिमल से।
मैं कभी शूट भी नहीं करती वीडियोस, पर अब शूट करूँगी उन्हें फीडिंग करते वक्त, उन्हें मेडिकेट करते वक्त, जस्ट टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग पीपल। जितना इंसानों से प्यार करती हूँ उतना ही एनिमल से, और उससे भी कई ज़्यादा। सो जब उनको तकलीफ़ होती है तो यहाँ फील होता है। सो मैं उसे बचा नहीं पाई। सो दैट वाज द थिंग, मुझे बहुत खा रहा था वो, बिकॉज दैट वाज माई फर्स्ट रेस्क्यू। और जब डॉक्टर का कॉल आया, बहुत गुस्सा आ रहा था उस पर, बट कुछ कर नहीं पा रही थी। सो डॉक्टर ने बोला कि मैं उसे दफना दूँ। सो मैंने बोला उसे अच्छी तरह से दफना दीजिए। और मैं भी 2 दिनों के बाद आने वाली थी, और 2 दिन के बाद हमें डॉक्टर ने भी बोला था कि 2 दिनों के बाद सर्जरी हो जाएगी, वो ठीक हो जाएगा, फिर आप उसे लेके जाइए। और बहुत गुस्सा है। फिर मैंने मेरे फ्रेंड को भी बोला कि ऐसा ऐसा हुआ है। सो शी वाज ऑल्सो वेरी फ्रस्ट्रेटेड, उसे भी बहुत गुस्सा आया, मैं भी बहुत रोई। हम उसे बचा नहीं पाए। फिर जब मैं गाँव से आई, फिर मैं उसके मदर डॉग से मिलने गई। मैं उससे आंखें नहीं मिला पा रही थी, बट शी ट्रस्टेड मी अ लॉट कि ये मेरे पपी को लेके जा रही है तो ये ठीक करके लाएगी। सो आई जस्ट पेटेड हर। मैंने उसके सिर से हाथ घुमाया, जस्ट सेड हर सॉरी कि मैं उसे बचा नहीं पाई। एंड फिर बाकी पपीज़ मेरे पास है। फिर तब से मैंने जस्ट अश्योर किया कि अब जो भी हुआ वो मैं फिर से नहीं होने दूँगी। मुझे जितना जम सके मैं एनिमल्स के लिए करूँगी। सो फ्रॉम देन आई डिसाइडेड टू डू समथिंग फॉर एनिमल्स। सो जितना हो पाए हम घर पर खाना बनाते हैं और एनिमल्स को फीड करते हैं। आज भी मैं वीडियो शूट करने वाली थी उसका, बट मैंने सोचा कि ये स्टोरी शेयर करते हैं आपसे। सॉरी दैट आई क्राइड, बिकॉज आई एम वेरी इमोशनली अटैच्ड टू माई एनिमल फ्रेंड्स। कोई भी, एनी एनिमल। सो दर्द होता है। सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ इट गाइज। एंड डू लाइक, शेयर, comment and subscribe my channel guys, and let me know in the comment section कि आपको क्या लगा, कैसी लगी ये स्टोरी। और एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि कभी किसी एनिमल को बेवजह परेशान मत कीजिए, और अगर हो सके 10 रुपए का एक बिस्किट लेके किसी भूखे एनिमल को खिलाइए। आपको जो सुकून मिलेगा ना, आपका पूरा दिन अच्छा निकल जाएगा। मैं और मेरे पड़ोसी घर के बाहर एक बाउल भर कर रखते हैं पानी का, जिससे वो पेट भरकर पानी पीते हैं। अगर आप रोज़ खाना भी ना खिला पाओ, एटलीस्ट घर के बाहर एक बाउल भर कर रखिए। अगर हर घर के बाहर बाउल भर कर पानी रहेगा ना, तो कोई भी एनिमल या कोई भी जानवर प्यास से मर नहीं जाएगा। क्योंकि हर साल अबाउट बहुत से एनिमल्स भूख के मारे, प्यास के मारे मरते हैं। सो अगर हमसे कुछ अच्छा हो रहा है, सो व्हाई नॉट टू डू। अगर एक बाउल भरकर से बाहर रख देंगे तो क्या है, हमारे पड़ोस में ही है, वो हर रोज़ पूरी बाल्टी भरकर पानी रखते हैं। दूर दूर से कुत्ते आकर वहाँ पानी पीते हैं। सो बहुत मतलब ये जब देखती हूँ तो अच्छा लगता है। इवन हमारे लोकेलिटी में एक दुकान है, वहाँ भी वो लोग बाउल भरकर पानी रखते हैं डॉग्स के लिए या कोई भी एनिमल। सो बहुत अच्छा लगता है जब लोग इनिशिएटिव लेते हैं, कुछ अच्छा करते हैं। सो व्हाई नॉट अस, हम क्यों नहीं कर सकते। अगर हफ्ते में एक बार 10 रुपये का बिस्किट लेकर किसी कुत्ते को खिला देंगे, या किसी गाय को ब्रेड या रोटी, बची हुई रोटी भी खिला दो, तो उनको कितना सुकून मिलेगा पता है। क्योंकि जब भूख लगती है ना, वो आग महसूस करके देखिए। 4-5 घंटे लेट हो जाए खाने के लिए, कितना तड़पता है इंसान। ओ मुझे बहुत भूख लगी है माँ, जल्दी दो। बट कभी सोचा है, वो तो 2-2, 3-3 दिन भूखे रहते हैं, उनको कैसा लगता रहेगा। कभी कभी वो भूखे सो ही जाते हैं। और हम देखते हैं कि कुत्ते रात में रोते हैं। सो अपशगुन नहीं है, वो इसलिए रोते हैं क्योंकि उन्हें भूख लगी होती है, और वो रात में इसी का इंतज़ार करते रहते हैं कि कोई इंसान, कोई ह्यूमन फ्रेंड आके हमें थोड़ी सी रोटी या कुछ खाना दे दे, जिससे हमारे पेट की आग निकल जाए। सो दैट्स इट, वो और कुछ नहीं चाहते। और थोड़ा सा प्यार। अगर आप डरते हो, आप पास नहीं जा सकते डॉगी के, सो आप जो भी रोटियाँ
है, आप दूर रख दीजिए, उसे बुलाइए और आप चले जाइए, वो खा के चला जाएगा। वो जानबूझ के कभी किसी को परेशान नहीं करती। माई एक्सपीरियंस टुडे आई हैव एक्सपीरियंस, इट्स बिन 3 years, मैंने कुछ 50 या 60 डॉग्स को खिलाया है अभी तक। टिल डेट मुझे एक भी डॉगी ने काटा नहीं है। बड़े बड़े डॉगीज़ के साथ मैं खेलती हूँ, छोटे छोटे पपीज़ भी होते हैं। सो टिल डेट कभी मुझे किसी डॉगी ने काटा नहीं है और बहुत ही फ्रेंडली मैं। और नॉट अबाउट माई लोकेलिटी ऑल्सो, मैं किसी न्यू एरिया में भी कभी जाती हूँ तो कभी मुझे डॉगी ने काटा नहीं है। और मैं जब भी जाती हूँ, अगर मेरे पास बिस्किट्स नहीं रहता है तो मैं बाय करती हूँ और फिर उन्हें खिलाती हूँ। अगर किसी डॉगी को लगा रहेगा तो मैं हल्दी बाय करती हूँ, खरीदती हूँ और फिर उसे लगाती हूँ। सो आई मेक श्योर दैट, क्योंकि अगर हम कोई कई नई डेस्टिनेशन में जाते हैं, हम फिर से तो आ नहीं पाएंगे उसे दवाई लगाने, तो वाई नॉट यूज़ दैट सेम लोकेशन। इवन मैं एक किट यूज़ करती हूँ, मेरा खुद का किट रहता है जिसमें स्प्रे रहता है, हल्दी स्प्रे रहता है, कुछ ज़ख्म हो जाए, डॉग्स को खुजली होती है उसके लिए स्प्रे रहता है। मैं दवाइयाँ साथ लेके घूमती हूँ, जिससे अगर कभी मुझे रास्ते में कोई डॉग या एनिमल या कौन सा भी एनिमल, काऊ या कोई भी अगर दर्द में है, उसे कुछ ज़ख्म है, सो मैं उसे मेडिकेट करती हूँ। सो दिस वॉज अबाउट टुडेज़ ब्लॉग गाइज। ब्लॉग कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, आई नो, मैं कुछ ज़्यादा ही बड़बड़ करने लगी, बट जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू गाइज कि करते हैं ना कुछ अच्छा, क्या होता है अगर थोड़ा सा कुछ हेल्प कर देंगे, किसी को कुछ खिला देंगे, कितना अच्छा हो जाएगा। Okay guys, so this was today's vlog. I have already said you that like, share, comment and subscribe my channel guys. So thank you so much, keep supporting me guys, and that's it. Okay, bye bye, take care.